हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल, माय अकाउंट। आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जुलाई 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, फॉलो ज़रूर करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो फ्रॉम टॉरस। जी टॉरस, आप लोगों के लिए ये वाला मंथ, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग बाहर जाने की उसमें हैं, कोशिश में हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है, प्लान है, तो उस पर गिव अप मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है, या आपका एक बहुत बड़ा सपना है, ड्रीम है, गोल है, तो उसको गिव अप मत कीजिएगा। इस वक्त आपको डेफिनेटली चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन आपको ज़रूर जो है वो गुड न्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर मिलेगी इसमें। शायद विद इन 10 डेज़ आपके लिए, या इसी मंथ में मिले, या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ तक, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अक्टूबर तक आपके चांसेस हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में, लेट्स से अक्टूबर तक आपके चांसेस हैं कि आपको जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जहाँ बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो मुझे आपके लिए चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। जॉब के लिए यहीं पे इस अपने कंट्री में भी हो सकता है, शायद आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी है, तो वो आपके शायद अक्टूबर से या नेक्स्ट 10 डेज़ में, या इसी मंथ में, या नेक्स्ट 1 मंथ में आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस नज़र आएगी। यहाँ पे न्यू जॉब आपकी स्टार्ट हो सकती है, न्यू कोई काम आप स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस आइडिया पे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए चेंजेस आ रही हैं एंड इट विल बी वेरी हैप्पी चेंजेस। तो फाइनली जो है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एक अचीवमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस है आपका, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है फाइनेंसिस का, कि चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही। बट मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, हालात आपके लिए पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो वर्ष था, टेंशन थी, वो अब चेंज हो रहा है। अब आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, फ्यूचर की तरफ देखेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ, और अपने प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने एक माइंड बनाना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस माइंड सेट के साथ अब आप जाएंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पे चांसेस हैं आपके रिश्ता आने के, शादी के बाद। ये नहीं है कि इसी मंथ में होगा, हो सकता है, चांसेस हैं रिश्ता आने के, या आपको इंतज़ार है ऐसा रिश्ता आने के जिसके साथ मतलब आपका फ्यूचर हो, आई थिंक। और आपको टेंशन और स्ट्रेस भी हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, अलोन। तो आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, फ्यूचर हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो। तो इस तरह के पार्टनर का आपको इंतज़ार है। एंड आई थिंक ये इसी मंथ में चांसेस है, नहीं है तो नेक्स्ट मंथ या 3 मंथ्स तक, अक्टूबर तक आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं किसी को मिलने के, एंगेजमेंट के, शादी के, बात पक्की होने के। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला टाइम भी आपका पीरियड, जो लोनलीपन है या जो आपको टेंशन, स्ट्रेस है, उससे आप निकल पाएंगे। ना एक और चीज़ नज़र आ रही है आपको, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ था, आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, कोई है जो आपके इंतज़ार में है और इंतज़ार कर रहा है कि आप उनको अनब्लॉक कर दें या आप उनको रीच आउट करें, तो कोई है जो मतलब स्ट्रेस में है, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। सिर्फ यहाँ पे न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग नहीं है। इस वक्त, इस टाइम जब ये इंसान आपके पास आएगा, दे आर वेरी सीरियस। मतलब हो सकता है वो आपके साथ डायरेक्ट प्रपोज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, शादी तक बात जाए। और अगर ये कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। लेकिन बहुत जल्दी, बहुत फास्ट चीज़ों को नहीं बढ़ाना जब तक आप इस इंसान को जान नहीं लेते। पास्ट वाली गलतियां आपने नहीं करनी है, स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन, या कुछ न्यू बिगनिंग आपके में और किसी में स्टार्ट हो रही है। नाउ आपको किसी चीज़ की स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या इन लॉ से रिलेटेड, ठीक है, या कोई स्ट्रगल चल रही है, आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल है, या रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रही है। लेकिन आई थिंक ये इस मंथ के बाद जो है वो चीज़ें आपके लिए इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, यू विल बी फाइन, यू विल बी आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। आपकी कोई इस मंथ में कोई दिली ख्वाहिश भी पूरी होगी, जैसे आप एक कोई चीज़ प्रे कर रहे थे ना, वो कोई दिली ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी। हेल्थ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, शायद आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या आप सो नहीं पाएँ, स्लीपलेस आपका कोई शेड्यूल हो सकता है, चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो वो ज़रा अपने ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ द विर्गो। आप लोगों के लिए इस मंथ में यहाँ पे आपके घर में कोई शादी वादी, किसी का इवेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है किसी की, या आपकी अपनी शादी है, आई डोंट नो, एंगेजमेंट, या आपके घर में बहन भाइयों की, कज़न्स की, रिलेटिव्स की। तो ये आपके लिए ये वाला मंथ काफ़ी अच्छा गुजरेगा इवेंट्स पे, या फैमिली गेट टुगेदर्स में, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर, रियूनियन ऑफ द फैमिली। ये भी हो सकता है कि कहीं आप विज़िट करने जाएँ, या आपके घर में कोई विज़िट करने आ सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश भी पूरी होगी, ठीक है। ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर आपके घर में, ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई चेंजेस आएँ, आप कोई चीज़ रेनोवेट करवाएं, चेंज करें अपने घर का फर्नीचर, या अपने घर में कोई चेंजेस आ सकती हैं। वो चीज़ मुझे आपके लिए अचानक हो सकता है, खर्चे भी हो सकते हैं घर में,
कुछ अचानक होंगे और कुछ आप खुद अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपनी चॉइस से, ठीक है। घर को डेकोरेट करने में शिफ्टिंग के भी चांसेस हैं, शायद आप में से कुछ लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं या आपने बहुत रिसेंटली की है, तो वो आपके अंदर काफ़ी आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। शायद कहीं पार्टी है, कोई दावत है, उस पर भी आप इन्वाइटेड हों, ठीक है, और आप वहाँ जाएंगे। एक और चीज़ नज़र आ रही है, कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई आप किसी को आप पे क्रश हो सकता है, कोई आपको पसंद करता है, तो उस इंसान की तरफ से भी कोई कन्फेशन आ सकता है। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अभी भी किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, या आपको ऐसी चीज़ है जो छुपा रहे हैं, अभी तक आप हील नहीं कर पाए ब्रेकअप से, पास्ट वाली चीज़ों को, किसी चीज़ का आपको पछतावा या रिग्रेट हो सकता है। अगर आपको नहीं है तो कोई और पर्सन है जिसको है, ठीक है। तो उस इंसान के बारे में आप कोई सुनेंगे न्यूज़ के, कोई गलती, किसी को पछतावा है, किसी से गलती हो गई है, किसी की हेल्थ उसी इंसान की जिसने आपको हर्ट किया है या आपके साथ ब्रेकअप हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ये चीज़ें सुनेंगे, ठीक है। आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, तो ज़रूर आपने वहाँ पे अटेंशन देनी है, अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। अचानक भी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो अचानक चीज़ें आपकी उसमें बाद में ठीक हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी, लेकिन चीज़ों पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। बेसिकली अगर कोई किसी जगह पे कोई पेन है, तकलीफ़ है या कुछ हो रहा है, तो ज़रूर उसी वक्त प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिएगा डॉक्टर की। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग शायद काउंसलिंग या थेरापी से भी गुजर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, या आपको ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि आप पास्ट को बार बार भूल नहीं पा रहे, पछतावा, रिग्रेट आपको हो सकता है, ये गलती हो सकती है, कुछ लोनलीपन आपको बहुत फील होगा, और आप में से कुछ लोग, ये अगर आप नहीं हैं तो कोई और इंसान है, ठीक है, जिसको पछतावा और रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी, वो आपके साथ मतलब रियूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको समझ नहीं आएगी कि अब इस इंसान को कैसे जो है वो माफ़ करना है, या कैसे इस इंसान को इस सिचुएशन से हील करना है, या डिपेंडिंग करता है कि अगर आप भी इस इंसान को चाहते हैं, विद द टू ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, तो यहाँ पे यूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप इस इंसान को माफ़ कर दें तो आज भी ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, या इवन यूनियन के लिए। बट क्वेश्चन यही आता है कि क्या आप कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी को रिग्रेट है, पछतावा है, और इस इंसान की हेल्थ के बारे में ज़रूर आपको कुछ खबर मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा आपके लिए। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, जज़्बाती होकर आपने डिसीजन नहीं लेने हैं। कोई भी हो सकता है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है, अपने घर के हैं, या अपनी पर्सनल जज्बाती लेवल पे भी आप आके नहीं करना। सोच समझ के डिसीजन ले लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन जज्बात में आके और गुस्से में आके इस तरह चीज़ें मत कीजिएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है इस मंथ। जी, नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप किसी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या आपका अपना कोई काम है, बिज़नेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप काफ़ी फेमस, पॉपुलर हो सकते हैं, सक्सेस हो सकती है, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट हैं, वर्क ही वर्क है, बिज़ी हो सकते हैं, और काफ़ी सारी सोशल गैदरिंग आपके लिए नज़र आ रही हैं। आपकी कोई इस वक्त कहीं आपका अचानक विज़िट भी हो सकता है, या आप कहीं प्लान कर रहे हैं विज़िट के लिए, वो भी अचानक आप जा सकते हैं, ठीक है। वीज़ा लग सकता है आपका, या आप अपने आप को हील करने के लिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप कहीं ज़रूर जाएंगे। अचानक प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है, विज़िट का या ट्रैवल या पिकनिक प्लान, ये हो सकता है। आप किसी सोशल इवेंट पे भी इनवाइटेड होंगे, तो आप बहुत अच्छा आपको लगेगा, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। कोई फ़न वाला टाइम आपके लिए आ रहा है इस मंथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, या वैसे ही अपने लिए, शायद आई डोंट नो, चाहे आप अकेले जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो किसी फ़न वाले इवेंट पे भी आप होंगे, एक्साइटिंग होंगे किसी जगह पे जाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपकी लक चेंज हो रही है, स्पेशली आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है, लोग आपको आपके काम की वजह से आप या जो आपकी इंटेंशन है, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको जो है आप लकी हो सकते हैं, ठीक है। तो लक आपकी साइड पे होगी। अगर आप कोई काम स्टार्ट भी करने वाले हैं अपने लिए, तो लक आपकी फेवर में होगी। अगर आपका कोई इंटरव्यू है लेट्स से जॉब के लिए, तो उसमें आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपकी अच्छी पोजीशन आ सकती है, आपकी वाह वाह हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी प्राउड फील करेगी। अगर आपके अपने बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पे प्राउड फील करेंगे, ये भी हो सकता है। तो या ये भी हो सकता है अगर आप कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन लग सकती है, आपका ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग अगर अप्लाई करेंगे तो यू विल बी लकी, तो आपके ट्रांसफ़र होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए यू आर हीलिंग, ठीक है। एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आ रहा है, हेल्थ में चेंज आ रहा है, आपके अपने लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। कोई है जो आपको मिस कर रहा है, कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है या बात करना चाह रहा है। लेट्स से आप में जो भी मसला हुआ है उन चीज़ों का सोल्यूशन चाह रहा है ये इंसान।
तो या किसी को आप पे क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, तो वो भी इंसान अप्रोच कर सकता है। लेकिन कोई है जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है और इस इंसान ने माइंड चेंज कर लिया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है आप दोनों का ये रिलेशनशिप जो डायनामिक है वो चेंज हो जाए। सो गुड लक।